नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4.3 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कैसी होती है, द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि समीकरण के अस्तित्व, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 7 और सी का मान क्या है 3। यहाँ पर सबसे पहले हम विविक्तीकर का सूत्र लगाएंगे। विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है, बी वर्ग ऋण 4ac। बी वर्ग ऋण 4ac का सूत्र है विविक्तीकर का, इसको अच्छे से ध्यान रखना। 7 का वर्ग 7 सतैया 49 है। 4a की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3। 4 दूनी 8 3 24। 49 में से 24 घटा दो, कितने बचे 25। तो 25 कैसे निकले, धनात्मक, मतलब जीरो से बड़े हैं, तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है। यदि ऋणात्मक निकलता, जीरो से छोटा होता, तो हम लिख देते मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि मूलों का प्रकृति क्या है, तो मूलों की प्रकृति सबसे पहले हम विविक्तीकर निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मूल। यदि विविक्तीकर धनात्मक हो तो लिख देना मूलों का अस्तित्व है। यदि ऋणात्मक निकले, जीरो से छोटा निकले, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। यदि जीरो निकले तो मूल वास्तविक व समान होते हैं, मतलब अस्तित्व भी होता है और दोनों मूल समान निकलते हैं। तो अब हमें मूल निकालना है। यह तो हमने देख लिया कि मूलों का अस्तित्व है। अब हमें मूल निकालना है कौन सी विधि से, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से नहीं, सूत्र विधि से नहीं, श्रीधराचार्य के सूत्र, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से निकालेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दो। तो यहाँ 2 से 2 तो कट गए, केवल क्या बचा हमारा x वर्ग। यहाँ पर केवल x वर्ग, यहाँ आ जाएगा 7/2 और यहाँ आ जाएगा 3/2। पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। तो दोनों पक्षों में काय से भाग दे दिया हमने, दोनों पक्षों में 2 से काय से भाग दे दिया हमने, 2 से है। तो 2 से 2 कट जाएगा x वर्ग, 7/2 3/2। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों पक्षों में हमें काय से भाग देना है, 2 से। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब हमें सर्वसमीक्षा बनाना है। सर्वसमीक्षा कौन सी, a का वर्ग ऋण 2ab प्लस b का वर्ग। a माइनस b बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक सर्वसमीक्षा बनाना है। तो सर्वसमीक्षा कैसे बनाएंगे, देखिए। सर्वसमीक्षा x का वर्ग माइनस 2, अब 2 यहाँ ले रहे हम, यहाँ पर हम 2 ले रहे, जब, और ऊपर 2 है नहीं है, तो यहाँ पर हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 है, और यहाँ 2 दूनी 4। यहाँ पर जब 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4। अब हमें सर्वसमीक्षा में b का वर्ग भी चाहिए, a वर्ग और b हमें मिल गया 7/4। अब b का वर्ग भी चाहिए, तो हम b का वर्ग 7/4 का वर्ग और 7/4 का वर्ग 2 बार लिख लेंगे। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, हमें सर्वसमीक्षा लेना है, सर्वसमीक्षा बनाना है। तो सर्वसमीक्षा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है, a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग है।
और ए धन बी बराबर होता है ए वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। ये सर्वसंख्या तो तुम लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सर्वसंख्या बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का वर्ग माइनस 2 एक्स 7/4। जब ऊपर हम गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी हमें गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। अब बी का वर्ग लेना है हमें, तो बी का वर्ग यहाँ है नहीं है, तो हमें 7/4 का वर्ग माइनस 7/4 का वर्ग 2 बार लेना पड़ेगा है, क्योंकि 7/4 का वर्ग और 7/4 का वर्ग घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब हमारी ये सर्वसंख्या बन गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सर्वसंख्या बन गई। तो इसको हम लिख देंगे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, बी की वैल्यू हो जाएगी 7/4 पूरे का वर्ग। यहाँ 7 का वर्ग और 4 का वर्ग निकाल लो। ये तो यहाँ तक सर्वसंख्या में चली गई, लेकिन इसका हमें वर्ग निकालना पड़ेगा। 7 7 49, 7 7 4 चौको 16। अब बस सब घटा दो इसको, 49/16 में से 3/2 घटा दो। तो जब इसको हम घटाएंगे 16 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16। यहाँ 49 के 49, 16 एकम 16 मतलब 49 एकम 49। अब 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 16 में, 8 बार, तो मतलब 8 3 24। यहाँ पर आ जाएंगे 24। 49 में से 24 घटा दो, 25/16। 25/16, 25 का 1 का वर्ग है 5 का, और 16 का 1 का वर्ग है 4 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 25/16 मतलब 5/4 का वर्ग। अब यहाँ पर फिर सर्वसंख्या लगा दो, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए धन बी और ए ऋण बी। तो ए की वैल्यू और ए हो जाएगी बी की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 7/4 प्लस 5/4 और एक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4 है। अब घटा दो इसको, घटा देंगे हम जब 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। 7 में से 5 घटा दो, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माइनस 1/2। एक बार समझ लीजिए ध्यान से, 4 और 4 का एलसीएम 4। यहाँ पर 7 में से 5 घटा दो, कितने बचे, 2 2 से काट दो, 2 दूनी 4। अब एक आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर एक गुणनखंड बन जाएगा। 7 और 4 का एलसीएम 4, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस है, एक और ये दोनों, एक माइनस है और एक प्लस है। तो 12 से काट दो 4 से, 4 3 12। तो एक गुणनखंड आ जाएगा x माइनस 3। तो समीकरण के मूल आ जाएंगे, एक मूल आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1/2, और एक आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3। ये ऋण माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। तो इस तरह से अभिष्ट मूल हमारे इस समीकरण के क्या आ जाएंगे, इस समीकरण के अभिष्ट मूल 1/2 और 3। तो यह है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बोलते हैं। एक है द्विघात समीकरण को सूत्र विधि द्वारा हल, सीविताचार्य के सूत्र द्वारा हल भी कर सकते हो। इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लेना, और मैथमेटिक्स से संबंधित प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो, क्लास 10 प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। जो बच्चे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को मैथमेटिक्स से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।